ओके, अच्छा ये हमारे पास इस टाइम पे मॉडल है, ठीक है। और इसके हम जाके चेक कर लेते हैं नंबरिंग को। नंबरिंग को आपने चेक करना हो तो यहाँ से आए मॉडल, मॉडल प्रोसेसर चेक कर लें। यू विल अंडरस्टैंड ये सारी, ये एक असेंबली है, ये दूसरी असेंबली है, ये तीसरी असेंबली है, यहाँ पे एक कॉलम्स की असेंबलीज हैं, ठीक है। अच्छा आपने मेक श्योर करना है कि जितने भी आपके पार्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट सेलेक्ट देम, गो टू द आउटपुट, यहाँ पे मार्क मेन पार्ट ऑफ असेंबलीज। अब जितने भी मेन पार्ट्स हैं उनके रोल डिफाइन होने चाहिए। मसलन दिस इज अ कॉलम, सो दिस शुड बी कॉल्ड अ कॉलम, ठीक है। इसी तरीके से ये देखें, सबको चेक कर लें, कॉलम है। दिस इज द बीम, तो यहाँ पे बीम होनी चाहिए। अगर कोई राफ्टर है, पर्लन है, या कोई आपकी वो चल रही है, व्हाट वी कॉल इट, ब्रेसिंग है, ये सब चीजें आपकी एज इट इज आएंगी। अगर सेकेंडरी पार्ट है, कनेक्टेड है, तो इसको जरूरत नहीं है करने की, ठीक है ना। अच्छा अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे इसकी असेंबली ड्राइंग निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे यूसीएस कहाँ पे है। चलिए इधर है, ओके। ये वाला बॉक्स हम हाइड कर लेते हैं। ये है क्या बॉक्स? ये वो इसका है, इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, ओके। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कैमराज इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। सो जस्ट लाइक सीसीटीवी कैमराज, हम यहाँ पे आएंगे और ये कैमरा है। कैमरा हमेशा जेड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे कि इसकी जो फुटिंग की ड्राइंग है वो बनाएंगे। तो फुटिंग की ड्राइंग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कैमरा चाहिए जो फुटिंग से कनेक्टेड हो। तो इस लेवल पे है, इसको यहाँ पे हम एक दे देते हैं कैमरा, और अब इसको ओके कर देते हैं। दिस इज कैमरा, ओके। वैसे तो मैं इस कैमरे को कहीं भी लगा सकता हूँ, बिकॉज इसमें मैंने देना है। अच्छा यहाँ पे आप देखें, एक्स इस साइड पे है, वाई इस साइड पे है, तो दिस मीन व्हेन आई मेक अ टॉप ड्राइंग बनाऊंगा तो ये एक्स ड्राइंग और वाई में बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आज इसको कैमरे की प्रॉपर्टी को सेट कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पे आ जाएगा जी, ये ओवरव्यू कैमरा है मेरा। ज्यादातर ओवरव्यू चलता है, जरूरत नहीं कोई और एंकर प्लान वगैरह करना है तो कर लें, लेकिन ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से इसको स्टाइल दें। अब ये स्टाइल मीन के कौन सा ड्राइंग स्टाइल, जो पहले हम यूज करते थे ड्राइंग स्टाइल, वो कौन सा देना है। तो ये आप खुद अपने ड्राइंग स्टाइल भी बना सकते हैं, बिल्ड भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसका 3D विद लेबल्स वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पे आपका आ जाएगा स्केल। सो स्केल आप पहले से डिफाइन कर दें इसको, मैं 1:15 दे रहा हूँ, बाद में अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं चेंज कर दूंगा स्केल को। डिस्प्ले में यहाँ पे डिस्प्ले इज, दिस इज फ्रंट। अब फ्रंट और वो क्या है, ये थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट करता हूँ तो आपको नजर आएगा। अभी ये कैमरा जो है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक की ड्राइंग मुझे दे रहा है, आपको नजर आ रहा है कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब है ये इस जीरो लेवल से नीचे नहीं दे रहा। डिटेल बॉक्स में आएंगे, ये लेट्स सपोज मुझे अगर 500 नहीं चाहिए, मुझे 200 चाहिए, तो मैं 200 लिख दूंगा, तो ये 200 हो जाएगा, ये छोटा हो गया, ठीक है। सिमिलरली जिस जगह मैंने कैमरा लगाया था उसके बैक एंड पे मुझे अगर चाहिए तो वो मैं लगा दूंगा। तो इस तरीके से मैं उसकी डेप्थ कंट्रोल कर सकता हूँ, फ्रंट पे क्या आएगा, बैक पे क्या आएगा, वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। प्लान लिए होते हैं डिफरेंट एलिवेशन पे, हाँ हाँ, इसी से लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये है व्हाट इज एक्स एंड वाई, दिस इज एक्स प्लेन एंड वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में अगर तो मैं अपनी मर्जी से, मैं चाहता हूँ कि यार ये भी मैं फिक्स कर दूं, अब आप देखिएगा इसको भी मैं फिक्स कर सकता हूँ। मतलब मैं कहता हूँ ये 1000 है, ये 1000 है, मोर करना पड़ेगा, मे बी हमें इसको फॉर एग्जाम्पल 2500, ठीक है, और इसको 2500। अब क्या होगा कि अब जो चीज इस बॉक्स में आएगी, ठीक है ना, मे बी हमें इसको थोड़ा सा मूव करना पड़े, ठीक है ना। तो ये आप इसको मूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। अब जो चीज इसके अंदर आएगी उसकी ये ड्राइंग बना देगा, और अदरवाइज नहीं आएगा। मसलन ये सिर्फ इतने पोर्शन की, अगर अभी आप इसको ये देखें, पूरा उसने एक बॉक्स बना दिया है। सो वट एवर इज इनसाइड द बॉक्स इट विल मेक द ड्राइंग,
और यहाँ पे आपको ये जो इसकी नजर आ रही है ना पिन सी, पिन मीन इधर से देख रहा है कैमरा। तो हम इसको अभी ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, हमें इसको नहीं करना, हमें तो पूरा ओवरव्यू चाहिए। सो वी मेक इट लाइक दिस। डिस्प्ले टाइप आप इसको ऑफ करना चाहते हैं भाई कैमरा नजर ही ना आए, अगर आपने ऑफ करने हो कैमरे, अदरवाइज इसको स्टैंडर्ड रहने दें। 3D मोड प्रेजेंट करना है कैमरा ऑफ कर दें, बाद में ऑन करना है ऑन कर लें। ड्राइंग बना रही ड्राइंग दे दी। अच्छा, उसके बाद मैं चाहता हूं कि जब ये ड्राइंग बनाऊं तो मैं ये एंकर बोर्ड नहीं शो करना चाहता, तो भी वो मैं कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ से मैं सिलेक्शन करूंगा पार्ट्स की, ठीक है ना, और मैं चाहूंगा कि यार मुझे ना ये जो ये वाले पार्ट्स है ना, ये वाले नजर आए सिर्फ, ठीक है ना, ये नजर आए। तो अब वो क्या करेगा, यहाँ पे इसने कहा 18 पार्ट्स, अब सिर्फ इन्हीं 18 पार्ट्स की ड्राइंग बनाएगा, और किस किस की ड्राइंग नहीं बनाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं कल को फ्यूचर में आके इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, आई नीड टू देन अगेन गो एंड ऐड मोर। यहाँ पे मैं चाहता हूँ नहीं नहीं यार इसको भी ऐड कर दो, ठीक है, इसको भी ऐड कर दो, ठीक है ना, सिमिलरली इसको भी ऐड कर दो। अब उसने इन सबको ऐड कर देना है इसके अंदर। एडवांटेज क्या है कि ड्राइंग बना भी ली आपने, बाद में भी आप बीच में से निकाल सकते हैं, ऐड कर सकते चीजें, ठीक है ना। सो दिस इज एडवांटेज। बट हम यहाँ पे अभी भी इसको नहीं करेंगे, ये आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर लेना बाद में जब भी जरूरत पड़े। तो ये हमारे पास एक कैमरा लग गया। अब जब एक कैमरा लग गया है तो आप इसी कैमरे को यू कैन कॉपी पेस्ट एज वेल, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं होता, ओके ठीक है, देन वी मेक अनदर कैमरा, ठीक है ना। बट आई थिंक अगर हम इसको अपना कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं, ओके ठीक है, हम इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, और यहाँ से इसको यहाँ से पॉइंट देते हैं हम फ्रॉम दिस टू, ठीक है, ओके। सो हम सिर्फ जस्ट जेड में इसको मूव कराते हैं, ठीक है, एंड वी मेक ए कॉपी, ओके। सो दिस नाउ दीज आर टू कैमरास। अच्छा, एक और चीज जो हमने भी मिस कर दी वो थी कि हम इसको यहाँ पे नेम दे सकते हैं। सो वी विल से क्या कहते हैं, 0 प्लस 0 लेवल, ठीक है, या इसको फ्लोर प्लान कुछ भी दे सकते हैं आपका नाम। और ये वाला जो लेवल है, फॉर एग्जाम्पल ये कितना 4000 है, ठीक है, दिस इज 3500 लेवल। सो मैं इसको यहाँ पे प्लस 3500 लेवल, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब मैंने क्या करना है कि एक मैंने लेट्स सपोज इस साइड का भी दे देते हैं, एक इस साइड का दे देते हैं जल्दी से, ठीक है ना। सो अब क्या करना है, क्विकली मुझे जेड को चेंज करना है। I'll go there, I'll make a Z rotate in X। सो यहाँ से हम X में रोटेट करेंगे। एक चीज का ख्याल रहे कि हमेशा ड्राइंग जो हमें नजर आएगी पेपर पे X और Y प्लेन में नजर आएगी। सो अगर मुझे जिस साइड से पे X मेरा होगा ड्राइंग ऐसे ही बनेगी। अगर वो डिफरेंट लेवल पे, मतलब अगर X इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये जब पेपर पे ड्राइंग आएगी ये ऐसे आएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको एक कैमरा लगाते हैं। अगेन वी गो एंड पुट अ कैमरा, और मैं अभी यहाँ पे सेंटर में एक कैमरा लगा दिया मैंने, और इसको मैं अगेन अच्छा एक और चीज ट्राई करके देख लेते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट लेट्स मैच प्रॉपर्टीज। सो मैच प्रॉपर्टीज नहीं कर रही काम, बट क्रिएट कैमरा एट नोड। सो देन वी हैव टू डू ऑल द चेंजेस। ओके, हम क्विकली चेंजेस करते हैं, ओवरव्यू करते हैं। वी मेक यहाँ से हम इसको इसका कोई और ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है ना। ये एलिवेशन व्यू लाइन कर देते हैं ताकि हमें ड्राइंग स्टाइल की भी समझ आ जाए कि ये कैसे चल रहा है, ठीक है। और इसका भी ये 15 कर देते हैं, इसको हम कहते हैं दिस इज फ्रंट व्यू, ठीक है। एंड देन डिटेल बॉक्स में जाके ये मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है। एंड डिस्प्ले टाइप इसकी जरूरत नहीं है मुझे, चले मैंने अभी इतना ही बना दिए, ठीक है ना। यू कैन मेक एन नंबर ऑफ 1 बट वी आई मेड 2। आप जब बनाएंगे तो आप एक टिपिकली क्या होता है कि हम हर जो हमारी वो है ग्रिड है उसका एक हम बनाते हैं। मसलन मैं इस ग्रिड 4 का बनाऊंगा, ग्रिड 1 का बनाऊंगा, ग्रिड ए बी का बनाऊंगा, ग्रिड ए सी का बनाऊंगा, और अगर कुछ और ग्रिड है तो वो भी बना दूंगा, सारे मैं व्यूज दे दूंगा, ठीक है। सिमिलरली मैं आइसोमेट्रिक व्यू दे दूंगा। अच्छा, आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है तो क्या करना है वो भी देख लें, ठीक है ना।
जस्ट गो टू द होम टैब, ठीक है, दिस इज माय होम टैब, ठीक है, एंड देन गो टू दिस वन, गो टू यूसीएस वर्ल्ड और टू यूसीएस व्यू, ठीक है, ये हमारे पास यूसीएस व्यू हो गया। अब आपने क्या करना है कि कैमरा लगाना है यहाँ पर, दिस कैमरा कैन बी इन एनीवेयर, और इस कैमरे को आप अगेन ओवरव्यू कर दें, आईसो व्यू, एंड देन जस्ट मेक 3D मॉडल विदाउट लेबल्स और विद लेबल्स, ठीक है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आके इसको 15 दे दिया हमने, इसका हम कुछ भी नहीं करते, लेट इट बी लाइक दिस एवरीवेयर। इसको जब क्लिक नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पूरा आगे पीछे कर देगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब ये कैमरा सारे लग गए, अब यहां से हम इसकी जीए निकालते हैं। अब जीए जब आपने निकालने हैं तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आपने क्या करना है कि सेटिंग कर लेनी है, ड्राइंग प्रोसेस मैनेजर में आना है। पहले हम ड्राइंग स्टाइल मैनेजर से ड्राइंग बना रहे थे, अब ड्राइंग प्रोसेस मैनेजर से आना है। ड्राइंग प्रोसेस मैनेजर में जब आते हैं आप, तो यहाँ पर आपको ये यूजर नजर आएगा, यूजर में जाएंगे ड्राइंग प्रोसेस में, और लेट्स सपोज कैमराज हैं, ठीक है, एंड आई वांट टू यूज सेलेक्टेड कैमराज ऑन पेज फुल डी, ठीक है, और आई वांट ऑल कैमराज फुल दिस वन। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, आपके पास ये है कि मॉडल ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड कैमराज, दैट्स ट्रू। सिलेक्शन अरेंजमेंट ऑर्डर, ये कैसे करना है, जरूरत नहीं है इसकी हमें करने की, ओके। फाइल नेम, ये फाइल नेम आ रहा है, ये भी हम अभी यूज नहीं कर रहे, ओके, और साथ में कैमराज है। एडिशनल स्टेप्स क्या है नहीं पता हमें, ठीक है। उसके बाद मेन स्टेप्स हैं, एडिशनल स्टेप्स हैं, ये हम नहीं ले रहे, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास, अच्छा, मेन स्टेप्स पे क्लिक करें, ये तो कॉपी हो गया, नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर्टीज, अच्छा ये कैमरा के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये आप कर सकते हैं यूज एनी हो, ओके, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फाइल नेम सिलेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपको ये टेम्पलेट नजर आ रहा है, ठीक है ना, सो यू हैव टू प्रोवाइड द टेम्पलेट। सो आई थिंक अब हमें पता है कि ये टेम्पलेट कहाँ पड़े होते हैं, ठीक है ना, बेसिकली ये हमारे और नंबर 2 यहाँ पे क्लोज पेज, ये आप ऑन नेक्स्ट ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं और ऑन पेज फुल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट भी देंगे तो एक एक का बनाएगा, और अगर स्पेशली जब हम असेंबली ड्राइंग डिटेल बनाएंगे तो हम असेंबली हर असेंबली की एक ड्राइंग बनाएंगे, तब हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज डाल देंगे। लेकिन अभी हमने क्योंकि ऐसे वगैरह बनाने तो ऐसे ठीक है चलेगा, ओके। सो यहाँ पे इसको हम ओके कर देते हैं। अब आते हैं हम, ये हमने यहाँ पे अगर ये वाला ऑप्शन है ड्राइंग प्रोसेस सूट, और ये हाँ ड्राइंग प्रोसेस सूट आप ओपन कर लेंगे, दिस इज हमारे ड्राइंग प्रोसेस सूट। इसके अंदर कैमराज में है, कैमरा से यहाँ पे हमने ऑल कैमराज डी, बस आपने इस पे अब क्लिक करना है, एंड नाउ यू हैव टू डिफाइन द ड्राइंग इफ यू वांट। लेकिन हमने कोई डिफाइन अभी नहीं करना कुछ भी, तो बस इसको ओके कर देना है। इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे कि ये इसके अंदर से ये ड्राइंगें जनरेट हो जाती हैं, सारी सारी जनरेट होगा, ये एक एक कर। अभी हमने क्योंकि उसको कहा कि सारे कैमरों की कर दो, तो इसलिए वो सारे कैमरों की करना है। तो एक ही पेज पे करेगा या डिफरेंट पेज में? अभी हमने कहा कि जब पेज फुल हो जाएगा तो नेक्स्ट पेज पे चले जाना, तो वो देखेगा कि वो कैसे सेट करता है। अब हम जो है यहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है, कि इसने कितनी ड्राइंगें बनाई हैं। इसने जी 4 ड्राइंगें बना दी हैं, ठीक है। अब हम पहली ड्राइंग ओपन करते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी 3D वाली तो नहीं आई, ठीक है ना, ओके जी, क्यों नहीं आई छोड़े, पर इसको बाद में देख लेते हैं। अच्छा जी बाकी वाली देखते हैं जी, बाकी वाली आ गई कि नहीं आई। ओके, सो नाउ वी गॉट अ ब्यूटीफुल प्लान। लेकिन इसमें क्योंकि हमने सेटिंग ऐसी की हुई थी कि हमने सारे लेबल्स उसको बता दिए थे कि यार ये आपने सारे लेबल्स दे देने हैं, तो उसने क्या किया कि सारे लेबल्स भी दे दिए हैं। अगर हम चाहते तो हम लेबल्स खत्म भी कर सकते थे, लेकिन हमने इसको खुद ही लेबल्स का किया। तो इसमें ये डिफाइन कर सकते हैं, अगर डंडी का लूँ तो एक ही पार्ट शो होगा, उसको यहाँ पे PL1 चार प्लेटें सही नहीं, वो फिर वो PL1 ही होगी ना, आपको टैग सबको कर देगा।
फिर आपने डिलीट करनी होगी अगर जरूरत होगी तो, ठीक है। अच्छा, जीए में डायमेंशन नहीं आती होती, वो आपने खुद से करनी है, ठीक है ना। यहाँ से पकड़ के डायमेंशन दे देनी है, तो डायमेंशन विल नेवर कम। अच्छा, हमने क्योंकि इसको बीओक्यू पी वाला टेम्पलेट यूज कर लिया तो इसलिए बीओक्यू आ गया, अदरवाइज बीओक्यू नहीं आता होता। अब यहाँ पे इसको करते हैं बंद, और हम आते हैं जी नेक्स्ट पे। अब यहाँ से डायरेक्ट हम ये वाला कैमरा ऑन कर, डायरेक्ट यहाँ से आप इसकी टाइम दे सकते हैं। अच्छा, अब इसने भी माशाल्लाह ये वाली भी नहीं दी। नहीं यार, ये कॉपी तो नहीं किया था। हाँ, इसका नहीं, ये समटाइम ऐसे करता होता है, ये आ गई है ड्राइंग, ठीक है ना। इसको ये आई डोंट नो, ये मेरे पास ऐसा क्यों कर रहा है। चलिए इसको दोबारा देख लेते हैं, ये क्या सीन है इसका। और ये वाली ड्राइंग देखते हैं कि इसने कुछ किया कि नहीं किया। हमने इसको कॉपी पेस्ट करके ऊपर ले गए थे। हाँ जी। हाँ, फिर नहीं आएगा, फिर इसको दोबारा, हाँ फिर नहीं आएगा। ठीक है, ये हमने नया लगाया था तो ये इसका आ गया। अच्छा, अब इसने भी क्या किया कि हमें ये दे दिया है, अजीब सी चीज दे दिया है। अच्छा, इसने क्या दे दिया, लेवल 3500 फ्रंट व्यू। अच्छा, अब हमने इसको क्या कहा था कि हमें टेम्पलेट यूज करना लाइन वाला, तो इसलिए उसने ये लाइन वाला टेम्पलेट यूज किया, तो बिल्कुल थका हुआ टेम्पलेट है। अब हम जाते हैं वापस, ठीक है, और हम जाके इसका जो टेम्पलेट है वो चेंज करते हैं। नहीं नहीं, इसको हम जाके अब 3D विद लेबल वाला दे देते हैं। विद लेबल देंगे तो सारे लेबल लगा देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, इसको 500 इज एनफ, यस एनफ। इसको हम करेंगे डिलीट, क्योंकि ये कॉपी करने से ऐसे हो गया था, इसी कॉरेस्पॉन्डेंट ड्राइंग भी डिलीट हो जाएगी, नहीं होगी तो खुद ही कर देंगे हम, ठीक है। और हम अब जाके कैमरा लगाएंगे दोबारा से। अच्छा, कैमरा दोबारा लगाने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, यूसीएस वर्ल्ड करना पड़ेगा, ओके। और यूसीएस को उठा के यहाँ इसके ऊपर रखना पड़ेगा, तो बेटर है वो रख लें, नहीं तो नहीं भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बेटर है कि रख लें यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, इसको थोड़ा सा पैरेलल कर लेते हैं, तंग कर रहा है। यहाँ से आके ये हमने इसका ये कैमरा लगा दिया, और इसको ओवरव्यू यहाँ से आ गया हमारा 3D मॉडल विद लेबल्स, ये हम कर रहे थे। ये आप इवन कि इधर डिटेल व्यू भी दे सकते हैं, ठीक है ना। मतलब मैं यहाँ पे अगर डिटेल व्यू देना चाहूँ तो हम नॉर्मली ये डिटेल व्यू कौन सा यूज करते हैं, ये डिटेल व्यू ये वाला यूज करते हैं। हाँ, ये प्लेन व्यू फुल, ये भी अभी मैं बताता हूँ कि ये कहाँ से आगे से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको 500, बैक पे भी 500 दे दें, ठीक है। नेम इसका +3500 लेवल दे दें, ठीक है। अब जल्दी से इसकी ड्राइंग बना लेते हैं हम। अब हमने चूंकि इस कैमरे को सेलेक्ट कर लिया है, तो अब हमने ऑल कैमराज में नहीं जाना, सिलेक्टेड कैमरा ऑन पेज 4D करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप इस दफा इसकी ड्राइंग बन जाएगी। यहाँ पे आते हैं और इसकी शो कैमरा डिटेल करते हैं। चलें जी, इस दफा इन्होंने ड्राइंग बना दी है इसकी, ठीक है। यहाँ पे ये कॉलम 1 प्रोफाइल और ये सारी चीजें इसने दे दी हैं, ठीक है। अब ये आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन देनी है क्या नहीं देनी, वो मैं भी आपको बताता हूँ कि वो कहाँ से कंट्रोल होगा। और ये जो हमने वहां पे नेम रखा था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मुझे सिर्फ देखने दें कि उसने इसको क्यों नहीं बनाया, आइसो व्यू को क्यों नहीं बनाया। आइसो व्यू ये तो नहीं, इस वजह से तो नहीं बनाया, नहीं पिछली बार भी नहीं किया था मैं, ये अनचेक ही रहता। ओके, so let's make it again and then see। यहाँ पे अब आएंगे तो आपकी 2 ड्राइंगें बनी होंगी, आप देखेंगे तो 2 ड्राइंग है, पहली जो पहले बनी थी ये सेकंड ड्राइंग है।
ओके, सो इट्स अ ब्यूटीफुल 3D मॉडल। ये नीचे वाले ग्रिड क्यों लगे हैं? ये तो हमने ग्रेड लगाया था ना, लगे वो हुए हैं। खाली जो पड़े हैं ये वाले। वो हमने ऐसी गलती से डिफाइन किए हुए हैं ना, ठीक है ना, वो डिलीट कर दें वहां से तो ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके व्यूज निकल आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक क्विकली बताता हूँ कि असेंबली ड्राइंग कैसे बनेगी, देन वी गो एंड चेक द लेबल्स कि ये लेबल कैसे कंट्रोल होंगे, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कॉलम की ड्राइंग है, ये कॉलम है, मैं इस कॉलम की असेंबली को आइसोलेट करता हूँ, ठीक है, दिस इज माय कॉलम विद वन प्लेट हेयर 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 एवरीथिंग। ओके, तो अब मैंने क्या करना है कि इसको सेट करना है, एंड नाउ earlier we were using again drawing style manager, but now we are going to use it process manager, ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजर में हम जब जाते हैं तो यहां से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, सिलेक्टेड कैमरास के अलावा असेंबलीज, ठीक है ना, और सिलेक्टेड असेंबलीज। सिलेक्टेड असेंबलीज में एक चीज आपको यहाँ पे नजर आएगी, 172 इधर इधर भी। हाँ ये सिलेक्टेड है, बट आई वांट विद पार्ट्स, हम मुझे असेंबली चाहिए विद ईच पार्ट, ये वाली सेलेक्ट असेंबलीज विद पार्ट्स, ठीक है ना। और इसको अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको वन और नेक्स्ट पार्ट कर दें। तो अगर आपने 2-3 असेंबली सेट की होंगी, हर असेंबली की एक शीट बनाएगा ये, ठीक है। और बाकी जो टेम्पलेट लगा हुआ है लगा हुआ है, तो अभी इसको हम यूज करने लगे हैं, एंड लेट्स मेक इट। आप उधर से भी बना सकते हैं, आप इधर से भी बना सकते थे, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये आप यहाँ से भी बना सकते थे। ये सेलेक्ट, ये ऑल असेंबलीज है, these are selected assemblies। अब हमें इसको राइट क्लिक करना है और इसकी जाके हम जाके शो असेंबली डिटेल, ठीक है। एंड इफ यू सी नाउ कि उसने क्या किया है कि एक तो उसने ये असेंबली ड्राइंग बनाई है, ठीक है, एंड नाउ दिस इज पार्ट ड्राइंग, ऑल दीज आर पार्ट ड्राइंग। तो यहाँ पे आ जाए, उसने आपको ये एक मेन ड्राइंग दी है उसने कॉलम की, ठीक है, उसमें जो जो प्लेटें लग रही हैं वो उसने हाईलाइट कर दी हैं। फिर एक उसने एक साइड से व्यू दे दिया लेफ्ट से, एक टॉप से, और ये उसने टॉप व्यू दे दिया आपको, ठीक है। और ये वाला एक सेक्शन दे दिया उसने, आई थिंक यहाँ से, ये मेन यहाँ पे है। तो ये थोड़ा सा आई मीन लाइक डायमेंशनली थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे आके इसको क्लिपिंग को जाके ना, तो यहाँ पे इसको 50 कर देते हैं और इसको भी 50 कर देते हैं, एंड नाउ अपडेट द ड्राइंग, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, थोड़ा सा एक शेप अच्छी हो गई है, बाकी सेटिंग वेटिंग तो आप कर लेंगे इसको। ये मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं हाइट इसकी, ये जितनी ड्राइंग में रखना चाहते हैं इसकी। हाँ ये वो है ना, आप देखें ये एग्जैक्ट ड्राइंग तो नहीं है ना, एग्जैक्ट डायमेंशन तो नहीं है ना, और ये इसकी अपने ही डायमेंशन पे ये देगा। अब सिंपल अगर ऑटो कैड की डायमेंशन यूज करेंगे तो 3480 नहीं आएगा आपके पास, लेकिन आप इसका करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। सो एक तो ये आ गया यहाँ पे, ये चीज आपको क्लियर हो गई यहाँ तक। अब इसने क्या किया कि जो ये अंदर पार्ट्स लग रहे हैं ना, मसलन PL5 है, 4 है, PL1 है, ठीक है ना, और कॉलम 1 है, इसकी उसने यहाँ पे आपको हर एक की ड्राइंग की बता दी। PL1 कितनी है, 4 लग रही है, PL4 उसने एक बना दी ड्राइंग, आपको अलग से ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, इधर ही आ गई है ड्राइंग। बेस प्लेट की उसने ड्राइंग बना दी है, ठीक है ना, और ये जो बीम है इटसेल्फ है कॉलम, उसकी उसने विद डायमेंशन जहां जहां होल आ रहे हैं, ठीक है ना, जहां उसने होल आपने कराने हैं, और उसकी एज टू एज दे दी है। सो दिस इज रेडी, आई मीन यू कैन सेंड इट। तो इसके सब पार्ट भी इसने कैपिटल लेटर में लिखने हैं? यार वो तो हमने पिछली वीडियोस अगर आप देखें ना, उसमें हमने बताया कि कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो तो मैंने अपनी लर्निंग के लिए यानी कि आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, पार्ट नंबर तो इशू नहीं है, तो मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया कि पार्ट कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो उसी वीडियो का तसलसल चल रहा है ना। तो ओके, तो ये अब आपको पता चल गया कि असेंबली ड्राइंग कैसे बनानी है और जीए कैसे बनानी है। अब हम आते हैं कि यार वो जो आ रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाउ दे आर कंट्रोलिंग द, कि हम यहाँ पे आते हैं, अब हमारे पास ये एक हमने बनाई थी ड्राइंग, ठीक है। सबसे जो बड़ा इशू आता है ना ड्राइंग के अंदर, मसलन क्या आता है कि हम कहते हैं कि यार वो जो ये जो बोल्ट्स है ना,
इसका क्या करें, ठीक है ना, ये बोर्ड्स हैं, इनका क्या करें, ठीक है। और यहाँ पे तो हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ से खत्म करते हैं इसको, और यहाँ पे अब हम आते हैं ड्राइंग स्टाइल मैनेजर में, ठीक है। ड्राइंग स्टाइल मैनेजर में आके हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास लेबलिंग स्ट्रेटजीज हैं, और यहाँ पे आपके पास बोल्ट, ये बोल्ट्स के पार्ट्स हैं, ठीक है ना, लाइक ओके दिस वन, और इसको हम ओके, सो दिस इज माई बोल्ट, इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। ओके, मैं अब आता हूँ डायमेंशंस यहाँ पे, और ये वाला मैं यूज कर रहा हूँ विद लेबल्स, ठीक है। आई कैन यूज आई कैन मेक एक्चुअली एनी न्यू स्टाइल, आई कैन यूज द सेम स्टाइल, ठीक है ना। मसलन मैं इसको करता हूँ कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ, ठीक है, लर्न टेक, ओके, so this is my new style, okay. Now if I come to this new style, इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंटेशन है, ठीक है। दिस इज, ये जो पेरेंट ऑब्जेक्ट प्रेजेंटेशन यूज कर रहा है, इसको हम रीनेम कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, इसको भी हम एक कॉपी करके अपना नाम दे देते हैं, ताकि ये अदरवाइज अब ये देखिए इसको भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो पहले जाके इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आ रहा है यहाँ से, ये इसके अंदर ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करते हैं, कॉपी कर लेते हैं पहले, ओके, क्रिएट ए न्यू, ओके, एंड इसका डुप्लीकेट बनना चाहिए था, क्रिएट ए न्यू व्यू, हाँ इसी का कॉपी हो गया ना, ओके। ये सारे अब ये यहाँ पे ये वाला आ गया, अब इसको मैं कर दूंगा डिलीट, ठीक है। अच्छा, इसको मुझे ऊपर करना पड़ेगा, और अब ये डिलीट हो जाएगा, ओके। अब मैं आता हूँ इसके अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंटेशन में, और यहाँ पे बनाता हूँ ये वाला, ठीक है, ओके। तो अब आप यहाँ पे देखें कि मेन पार्ट है, तो मेन पार्ट को मैं फॉर एग्जांपल जस्ट यहाँ पे मेन पार्ट को हम पार्ट मार्क कहाँ है, असेंबली नंबर्स हैं, बीम नंबर्स हैं, अदर्स, होल्स, प्लेट्स, पार्ट मार्क, तो इसको मैं सिंपली मार्क दे देता हूँ। अब ये फिर एक मिनट है, ये तो हमने इसको भी तो एक नया नाम नहीं दिया था, लर्न टेक, वेयर इज दैट कॉन, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट प्रेजेंटेशन, अभी मैं थोड़ी देर पहले इसको रीनेम नहीं किया था, तो दोबारा रीनेम कर लेते हैं, आई डोंट नो वेयर इट वेंट, ठीक है, ओके। तो यहां से अब आपके पास ये आ गया, ओके, और इसको आप देते हैं अब यहाँ पे पार्ट मार्क्स में मेन सिर्फ मार्क देते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो है ना बोल्ट्स, प्लेटें हैं, प्लेटों को आप रहने दें, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे आके बोल्ट्स, दिस इज माय बोल्ट, बोल्ट का अब मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया है, ठीक है ना। तो अब हमने जो ये वाला टेम्पलेट है ये यूज करना है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको मैंने अप्लाई कर दिया, वी कैन चेंज एनीथिंग, ओके, एंड नाउ वी कम हेयर, वी सिलेक्ट दिस वन, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, ड्राइंग प्रोसेस मैनेजर में जाऊंगा, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, कैमराज में जाऊंगा, एंड अगेन सिलेक्टेड कैमराज, पेज फुल डी, और अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इसका ओ सॉरी, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आगे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो हमने अभी इसको डिफाइन किया ना, वेयर वी हैव डिफाइन, वो नहीं आ रही जो हमने डिफाइन किया है, दो शुड हैव कम, मॉडल लेबल्स, एक मिनट,
यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया है ये वाला तो वहां पे शो ही नहीं हो रहा, ऐसे है। हम्म? और ये वाला शो हो रहा है वहां पे, तो फिर हमें इसके अंदर पे चेंज करनी पड़ेगी ना, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये हमारे बोल्ट जहाँ पे ये डिफाइन किया हुआ है हमने, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास मॉडल डैश लेबल्स, ठीक है। तो हम ये मॉडल डैश लेबल्स हमें इसको बताना पड़ेगा कि 0 नहीं 1 3D मॉडल डैश लेबल्स, ठीक है ना। मैं अभी इसको देखूंगा कि वो जो हमने नए बनाए हैं वो क्यों नहीं आ रहे, आई विल टेल यू लेटर। बट अब हमने ये डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। तो जब ये डिफाइन कर दिया तो अब इसकी ड्राइंग जो है देखते हैं अपडेट होती है या इसको नई ड्राइंग बनानी पड़ेगी। सो लेट्स गो टू दिस वन। पहले तो बात है ये डिलीट हो गई, और बाकी जो ड्राइंगें हैं वो हम अपडेट करके देखते हैं कि क्या अपडेट होती हैं, और अगर नहीं होती तो फिर हमें दोबारा से ड्राइंग बनानी पड़ेगी। आई थिंक इट्स फंडामेंटल चेंज, तो हमें शायद दोबारा से ड्राइंग बनानी पड़ जाए। हाँ जी, दोबारा से ड्राइंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, ड्राइंग प्रोसेस को ओपन करना है और कैमराज में आना है एंड गो टू दिस वन एंड जस्ट मेक अ न्यू ड्राइंग। अगेन कम हियर, ओपन एंड देन नाउ 3 टाइम्स, और सेम कैमरा 3 टाइम्स, लेकिन हमने पहले 2 को रिमूव करना है। ओके, अब अगर आप देखें तो नाउ दिस इज अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ लेबलिंग। अब आपको यहाँ पे जितने भी बोल्ट आ रहे हैं उसने बोल्ट लेबल कर दिए हैं, 20x60 के बोल्ट आ रहे हैं, और जितनी प्लेटें हैं वो उसने मार्क कर दी हैं, ठीक है। सिर्फ प्लेटें मार्क की हैं और मेन मेंबर्स की उसने लिखा है, ये हमने स्ट्रेटेजी उसको दी थी, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे आना है, लेबल्स में आना है और इंसर्ट डिटेल लिस्ट में आना है, एंड नॉट सॉरी नॉट दिस वन, आई थिंक ड्राइंग लिस्ट में आना है। ओके, एंड जस्ट वी डिफाइन लाइक दिस। ये आप देख लीजिएगा कितना क्या होना चाहिए, और वी कैन सिंपली गिव लाइक दिस एज वेल, कि यहाँ पे हम दे दें इसके बराबर। ये आप स्केल इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन गो टू टेम्पलेट, go to the bold list metric one, this one, okay, and now select this one, update list. oh yeah, this one. So आपकी यहाँ पे सारे बोल्ट आ जाएंगे पूरी असेंबली के, तो आपको वो इसको मैनुअली अपडेट करने की जरूरत नहीं है वीएम को, ठीक है, कि जो हम वो बोल्ट अंदर डालने की जरूरत नहीं है बीओक्यू के अंदर। यू गेट दिस, दैट्स ऑल। ओके, टोटल क्वांटिटी आ गई है, जहां जहां बोर्ड कौन सा लग रहा है वो ऑलरेडी असेंबली के अंदर मार्क हो गया, सो नो नीड टू पुट इन द वीएम। किसी को चाहिए तो यहाँ से देख ले। सो आई थिंक दिस इज एनफ, और हम इसी को यूज करेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी का तो एक्सपोर्ट स्टाइल वो दिया मैं